नमस्कार। एनआई के चुनावी चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ले आया हूं मॉडल टाउन विधानसभा में। यहां पर कुछ लोग हैं और अभी वो लूडो खेल रहे हैं और हम जानेंगे उनसे कि यहां की चुनावी हवा क्या कहती है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लूडो चल रही है और चाय भी चल रही है साथ में। तो हेलो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सुनाइए। जी बट इस बार जो चुनावी हवा है वो क्या कहती है दिल्ली की? देखो, अभी तो सब तरफ से ही मारो मारा, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो दो की है, बीजेपी कांग्रेस की, उसकी बीजेपी और उसकी, बीजेपी और आपकी कांग्रेस नहीं है कहीं भी। अरे नहीं, वो तो वैसे ही खामखा लड़ रही है, उससे पहले माल बाल उठ लिया। इस बार कुछ खाता उता खुलेगा उनका? मुश्किल है जी, एक आदमी को ले जाए डेड बॉडी को, मुश्किल है। बता रहे हैं कि अब की बार थोड़ा ठीक लड़ रही है। हरे कोई सब ऐसे ही कहते सब ऐसे हैं कि मैं हूँ, अब घर मैं हूँ, सब कह रहे हैं भाई मैं जीतूंगा। जी। उम्मीद तो किसी की नहीं लग रही है हमारे को इनमें से। तो इस बार टक्कर आम आदमी और बीजेपी में है। शुरू से पहले उसी की है। तो कौन इस टक्कर में आगे निकल सकता है? देखो जी, निकलेगा केजरीवाल। निकलेगा केजरीवाल ही। हाँ, केजरीवाल निकलेगा। क्या वजह है केजरीवाल की? लोग तो कह रहे हैं कि 10-11 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे सब ये तो जो मर्जी कह दो, पीएम ने क्या किया है, पहले कांग्रेस ने क्या किया है, तो खाने पीने का सब ऐसे ही कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया का काम है। ये आपकी सीट पे क्या रुझान है? देखो, अभी तो देखो पत्ते जो भी खुलेंगे वक्त के ऊपर, पहले तो कोई खोलता नहीं। हाँ, लेकिन अब दिखने लगा है क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, चक्कर ये है कि लोग बागों को, जब ये हमारे नेता फ्री का माल खाते हैं, अगर हमें मिल रहा है तो क्या बात होगी, ये भी तो खा ही रहे हैं। ये बड़ा फ्री का बड़ा एक मुद्दा बना है जरा। यार हमारा पैसा है, ये अपने बाप का माल दे रहे हैं, हमारा पैसा है। कोई अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच के लेके आया क्या? मिल रहा है तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए यार हमारा टैक्स का पैसा मिल रहा है, हम किस चीज में, तनख्वाह में टैक्स, हर एक चीज के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं। इनको क्या दे, गाड़ी के ठीक कराते हैं तो उसमें, गाड़ी खरीद रहे हैं तब उसमें, तेल डलवाए तो दे रहे हैं, पैसे में ये खा रहे हैं, मजे ये ले रहे हैं। मजे ये ले रहे हैं। तो अगर हमें मिल जाए तो इनको क्या परेशानी हो रही है? मतलब आम आदमी का भारी है। मतलब होना चाहिए यार, हॉस्पिटल में सब चीज मिल रही है, दवाई दारू सब कुछ चीजें मिल रही है। अब ये दारू का मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा पेटियां यही उठा के लाते हैं। अच्छा, दारू का? हाँ, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो एक पौवा लेके आते हैं, ये दो एक के साथ एक फ्री वाली 4-4 पेटियां ले आते हैं। तो दारू कौन बंद कर देगा? कोई नहीं बंद करता यार, सबसे ज्यादा महंगी तो इन्होंने करी है, महंगी सबसे ज्यादा इन्होंने करी है। इधर कौन जीत रहा है? इसमें कौन? लूडो में कौन? ये जीत रहे हैं। अच्छा, लूडो में क्या है इस बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो ऐसा है जी, आम आदमी से सारी दुनिया है परेशान। जो वादे उसने किए हैं आज तक नहीं करे। उसने कौन सी यमुना साफ करवाई? आप मुझे बताइए, कौन सी आज तक उसने, जब वो सीट पे बैठा था तब उन्होंने बोला था कि मैं यमुना को साफ करवाऊंगा। पहली बात, उनका ये वादा झूठा हो गया। आज वो बोलते हैं जी मुझे 5 साल का टाइम और दे दो, मैं दिल्ली की सड़कें दोबारा से बनवा दूंगा, यमुना दोबारा से साफ करवा दूंगा। यमुना साफ ही नहीं हो सकती। 11 साल हो, लेकिन आज 11 साल हो गए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने लेडीज बस, ये एक तरह की स्मैक है जो लोगों के मुंह लगा रहे हैं। वो बिजली फ्री करके, अरे भैया लोग कमा रहे हैं, दमा रहे हैं, लोग सक्षम है देने के लिए, तुम लोग क्यों नहीं ले रहे हो? आप डीटीसी में आज 5 रुपए के, आप ऑटो वालों से पूछो कितना काम है आज इनके पास। ऑटो वालों के पास काम नहीं है क्योंकि आज लेडीज सबसे ज्यादा ऑटो में पहले सफर करती थी, मानते हो? अब वो क्या कहते हैं, अरे यहाँ तक जाने बस आ गई फ्री में, बस फ्री में है जी, चलो चढ़ दो। ऑटो वालों से पूछो, ऑटो वालों ने छोड़ के आजकल वो जो टाटा एस नहीं चलते वो चलाने लग गए हैं बेचारे। ये जो कह रहे हैं ना, आज ऑटो वालों ने पहले इनका समर्थन करते थे, अब कोई इनका समर्थन नहीं होना चाहिए फ्री वाला बस का सिस्टम। कुछ भी नहीं होना चाहिए जी। तो क्या मुद्दे इस बार आपके, क्या मुद्दे? आपको क्या लगता है बीजेपी क्या क्या करेगी? बीजेपी तो देखो एक स्पष्ट पार्टी है, वो कहती है कि हम ये काम करके, और करती भी है। मोदी जी ने आज देख लो हमारे देश का कहाँ नहीं नाम रोशन किया हुआ। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है, जो दिल्ली का वोटर है, वो अपने आप में बड़ा समझदार है। वो देश के में, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी को, बीजेपी को देखना चाहता है। हिंदुस्तान, आप मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान भेड़ चाल है, जिसको दिखता है ना वो उसके पीछे हो जाता है, वो उसके पीछे हो जाता है। हिंदुस्तान एक भेड़ चाल है और कुछ भी नहीं है। तो इस बार मतलब बीजेपी निकल रही है। 110% बीजेपी आएगी इस बार। कितनी सीटें लग रहा है अंदाजा? कम से कम देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि अब 50-50 का अभी चल रही है ओपिनियन। मतलब वो सरकार बनाने के करीब, मतलब अपना बहुमत से सरकार बना सकती है। उम्मीद तो है जी। आपका क्या कहना है? भाई साहब, फ्री में तो मोदी भी पूरे वर्ल्ड इंडिया को दे रहा है, किसको कौन नहीं दे रहा, सब फ्री दे रहे हैं, अपने को थोड़ी है, सब ऐसे ही बांट रहे हैं भाई, अपनी वोट के लिए हर एक को वोट ले रहा है।
वहाँ भी बांटा जा रहा है। वहाँ बांट रहा है, 80 करोड़ लोगों को दे रहा है। राशन की बात उठाते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, अपने बंदों को सबको फ्री मिल रहा है। इधर क्यों बुरा लगता है? ये ऐसे ही है अपना। अब क्या बताएं तुम्हारे को, सब ऐसे ही है जी। अपने इलाके हित में, दूसरे के इलाके भीत में। कि अभी मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया। अभी अशोक विहार में आए होते, उन्होंने 1600 क्वार्टर गरीब लोगों को दिए। किसी को नहीं दिया। अभी नहीं, सबको मिला है। कौन कह रहा नहीं मिला? कोई भी सरकार का आदमी नुमाइंदा कभी भी गलत बयानबाजी, और वो भी मोदी जी कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। अभी भी बहुत सारी झुग्गियां, उनके घर स्थायी है ही नहीं, कभी भी उनपे बुलडोजर चलने की संभावना रहती है, नोटिस मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, ये मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। उसमें अब घर आप बनाने एक वाली बात बात। बताइए, केजरीवाल जी ने अपना महल कितना बढ़िया बना दिया। 55 करोड़ पे कोई घर की बनाने की एक लिमिट होती है। कितना पैसा हमारा ही पैसा गया ना, और पैसा कहाँ गया, और किसका पैसा था वो? तो वो तो कहते हैं कि मोदी जी ने अपने लिए जो है 3000 करोड़ का प्लेन बनाया, कोई उन्होंने भी भी अपने प्लेन लिए नहीं बनाया। वो तो हमारे का, अगर अपने देश को हम बाहर के देशों में स्ट्रांग नहीं दिखाएंगे तो हम तो कमजोर दिख जाएंगे हिंदुस्तानी। उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया, आज वो हटेंगे तो वो जहाज उनको मिलेगा ना सबको, वो राष्ट्रपति और उनका है। तो ऐसी तो सीएम आवास को कह रहे हैं, वो सीएम सब आवास को ऐसे नहीं कह रहे हैं ना, वो जो अगला सीएम होगा उसको मिलेगा, अगर बीजेपी से सीएम आ गया तो उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है। पहली बात तो इतना फंड लगना ही नहीं चाहिए था ना, वो तो हमारी मजबूरी है। हमने तो अपने आप को ताकतवर दिखाना है नहीं। आज हमारा सबसे ज्यादा अमेरिका हमारा प्रेमी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है जी? क्यों बना हुआ है? अमेरिका दबाव बनना, हमारा दबाव है ना जिसके ऊपर। आज हम उसके कनाडा के क्या कहते हैं उसको, जब हमारा ये आते हैं वो क्या होते हैं यार, ये जो एम्बेसियों में बैठते हैं, हमने उनको एक दिन राजदूत को हमारे उसने भगा दिया था कि आप जाओ पहले वो काम को ठीक करो। ऐसा नहीं है। तो फिर आपका मानना है कि बस इस बार पूरी तरह से बीजेपी आ रही है? 110% आ रही है, और दमदार आ रही है, दमदार तरीके से आ रही है। क्या कहते हैं सर? कुछ नहीं आएगी, ये सारे ऐसी हैं, बोलने वाले कुछ और, करने वाले कुछ और, यही है। 14 लाख रुपए दे रहे थे, कहाँ गए वो 14 लाख रुपए? बढ़ गए वो 14 लाख रुपए। कभी ये नोटबंदी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है इन्होंने। ये बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी वाले खत्म है। अच्छा, वो भी तो 15 लाख रुपए दे रहे थे। इनका आखिरी टाइम आ चुका है। कई ग्रुप है यहाँ, आखिरी टाइम आ जिससे बोलो सबके अलग अलग राय होगी। नहीं, ये तो है, ये तो होता ही है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, और अपना आप जिसको पसंद करते हैं, कोई भी पार्टी कोई भी नेता आपका हो सकता है, आपको जिसकी अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं। मैं तो वोट ही नहीं देता 15 साल से। वोट ही नहीं देते? वोट बने ही नहीं कि देते ही नहीं है? कुछ बना हुआ है, नोटा का भी ऑप्शन है, नोटा दिया करो। डबल टाइम। सब चोर है जितने आएंगे, सब चोर हैं, सब चोर है। चोर मुसेरे भाई हैं, चोर मुसेरे भाई। फिर भी किसकी उम्मीद? केजरीवाल आएगा। इन्होंने केजरीवाल पे क्या क्या नहीं करवाया इन्होंने। उसने सब कुछ बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए, बिजली के बिल माफ करा दिए, पानी के बिल माफ, और क्यों क्या करेगा? इन्होंने क्या कराया? कुछ भी नहीं कराया इन्होंने। ऐसे ही बैठे हैं, खा रहे हैं, मिनिस्टर पैसा बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, पहले इन्होंने इनकी जो नोटबंदी का इन्होंने करा है 2000 पे, सारा अपना पैसा अंदर करके इन्होंने अब वो 2000 का नोट भी बंद कर दिया। बंद हो गया, कर दिया ना वो बंद, बस पैसा अंदर कर लिया इन्होंने सारा। इनके स्विस बैंकों में अकाउंट खुले हुए हैं, इनको क्या दिक्कत है? वो जो 15 लाख आने थे वो कहाँ गए? गायब हो गए वो तो कहने वाली बातें हैं, करना कुछ और, किसी को मिले भी हैं हाथी वो? के दांत खाने के और दिखाने के और। जैसे होता है कोई योजना आती है तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ लोगों को तो मिल ही जाती है, लेकिन क्या 15 लाख किसी को मिले हैं? एक बात बताओ, इन्होंने शाहीन बाग में ये कह रहे हैं मुसलमानों को यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटा दोगे भाई? वो इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों हटा दोगे? अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है कि बीजेपी के आने से कई बार हिंदू मुसलमान ज्यादा हुआ है? इस साल इस बार ही ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। इससे नुकसान है? बिल्कुल है नुकसान। इकोनॉमी तोड़ रहे हो तुम। सबसे यूपी में कितना मुसलमान है? कितना मुसलमान है बताओ? कि सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों की पड़ती है। उनको तुम खदेड़ के भगा रहे हो यहाँ से। तुमने पूछा उनसे एक बार भी कि इससे बात करी? तुम उनको टेररिस्ट बोल देते हो या कुछ बोल देते हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, कानून है, हर मुसलमान ये थोड़ी ना हर मुसलमान गलत होगा। एक अगर गलत करेगा तो सारे गलत हो जाएंगे। अपराधी है वो, कोई भी अगर अपराध करता है तो वो है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, अपराधी हमेशा अपराधी रहेगा। अपराध का कोई धर्म नहीं। अब ये थोड़ी ना कि तुम उसको खदेड़ दोगे। बेचारों के कितने पुराने घर बने थे, कितनों की दुकानें उजाड़ के उनको सड़क पे बिठा दिया। कई बार ऐसी बुलडोजर की 1-2 जगह कार्रवाई दिल्ली में भी हुई थी। हुई है, बहुत हुई है। कहाँ नहीं हुई आप ये बताओ? कहाँ नहीं हुई? कहाँ बेचारे गरीब आदमी तो सड़कों पे आ गए। ये देखो ना, इन्होंने कोरोना में क्या करा? वो बंद कर दिया। बताओ क्या करा सरकार ने इनके लिए? करा क्या बताओ? बेरोजगारी बेरोजगार बंदों के साथ करा क्या इन्होंने? कुछ दिया इन्हें? कुछ दे देते 5000 महीना है, कुछ चलाया इन्होंने? कुछ भी नहीं चलाया ना। मरते रहे, सड़ते रहे लोग, बस यही है। हॉस्पिटल वालों ने सही नोचा, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा। ये कह रहे हैं यमुना साफ नहीं हुई है,
पानी की देखो, समस्या है दिल्ली में, बहुत सारी पानी की चीजें। समस्या ठीक है, पानी की समस्या, जब बिल माफ कराने होते फिर तुम आगे आ जाते हो, ठीक है। वो कर रहे हैं धीरे धीरे, उसको काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा ना, उसको काम करने दे ही नहीं रहे, उसके ऊपर तुमने 36 जने बिठा दिए हैं लाके। अच्छा, ये दो भी पावर सीएम के हाथ में, 2 पावर क्यों नहीं दे रहे पावर, पता है ना, फिर वो फाड़ देगा ये सीएम। भी एक बड़ा मसला रहता है बीच बीच में, और कई महीने जेल रहे, कई मंत्री भी जेल रहे। जो बंदा गलत होगा ना, वो अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं ये लोग। अब ये सारे भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके हाथ में पल्ले कुछ बचा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है कोई, हाँ, कोई बहुत कम लोग रह गए हैं अभी। कोई चेहरा भी नहीं है, कह रहे हैं। कितने लोग छोड़ के गए हैं बताओ, कितने लोगों की वीडियो वायरल हुई है बताओ, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जहाँ अरविंद केजरीवाल ने भी कहा गाली गलौज पार्टी का। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। बताओ, केजरीवाल तो काम कर रहा है, हमें दिख भी रहा है, सारे काम कर रहा है वो, मतलब क्या नहीं कर रहा बताओ। रुझान केजरीवाल का ही है। स्कूल्स देख लो जाके, क्या हालत है आज स्कूलों की। ये कहते हैं कि स्कूल बनाए नहीं है उसने, स्कूल को दो शिफ्ट में चला दिया है, इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में कर दिया, उनकी डबल काउंट चल के मेरे साथ देखो, यहाँ पे है स्कूल एक बना हुआ, आप दिखवा सकते हैं कि स्कूल, हाँ दिखवा दो, ये देखो, चलते हम जाके आपके साथ देखो। चलेंगे, स्कूल देखेंगे अभी, देखो जाके चलते क्या हैं यहाँ हालत पे, है। एक बार देख ही लेते हैं क्या स्कूल है। भाई कहने में और करने में बहुत फर्क है। कहने को तो मैं ये बोल दूं, लो जी मैं बोलता हूँ मैं आपको 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, देने लोग खुश हो जाते हैं, हाँ दे देंगे, कहाँ है वो, आए कहाँ। अभी एक नेता है बीजेपी, उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं गले में दूरबीन लटका के जा रहा हूँ, केजरीवाल के बनाए हुए स्कूल ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो ढूंढता रहे, तूने क्या करा, उसको ये पूछो ना, तूने क्या करा आज तक बता। कोई इनके कोई रेपिस्ट किसी पे कोई केस चल रहा है, किसी पे कोई केस चल रहा है, अमित शाह को देख लो, बहुत सारे लोग हैं, किसका नाम लोग हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल जेल गए, अभी जमानत पे बाहर हैं, और भी कई मंत्री हैं, हालांकि मतलब अभी अपराध साबित नहीं हुए हैं, तो क्या लगता है इस चीज का फर्क पड़ेगा उन पे, नुकसान होगा? नुकसान देखो उन्होंने खुद, एक बात बताओ, जब तक दारू चल रही थी, बट रही थी, तब तक केजरीवाल बहुत बढ़िया था, हैं? अब जब बंद होगी दारू तो केजरीवाल को अंदर कर दिया इन्होंने। पहले रोकते ना, अगर घोटाला था तो पहले रोक देते, पहले क्यों नहीं रोका, बिल्कुल, पहले क्यों नहीं रोका, पहले इन्होंने उसको तोड़ा कैसे, मनीष सिसोदिया को अंदर करा दिया, वो केजरीवाल अपने टूट जाएगा, क्योंकि मेन उसका वही था ना पार्टी का। एक बार देख लेता हूँ, क्या कह रहे हैं सर आप? घोटाला हुआ है तभी तो आम आदमी के सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सब गए हैं ना जेल, लेकिन अभी अपराध साबित नहीं हुआ, जमानत लेकिन होएगा, 110% होगा, गलती है तभी तो हुआ है, तभी तो गए, तभी तो कोर्ट ने सजा दी। अपराध साबित करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, होता तो अभी तक सामने ले आते, क्यों नहीं लाए प्रूफ, अब तो कितने महीने हो गए उसको गए, लंबा टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, अगर आए हुए भी कई महीने हो ठोस गए, सबूत है नहीं, अपने आप बना लेंगे जो अभी सारे लोग बाहर हैं, सब बाहर हैं, सब बाहर हैं भैया, बहुत बुरा हाल है देश का, ये खत्म हो चुका है देश। लोग कहते हैं कि एक मजबूत मार्केट, मैं इस देश का हाल बताता हूँ, ये दंगे इन्होंने करवाने हैं, ठीक है, ये दंगे कराएंगे ही कराएंगे। क्या संभावना है कि संभावना जो है ये कराएंगे। पिछली बार 2020 हाँ। में इलेक्शन के बाद दंगे हुए थे, ऐसे दंगे फिर ऐसे दिल्ली में हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, ठीक है, और ये खुद अपनी सीटें छोड़ छोड़ के भागेंगे, इस देश का बेड़ा गर्क करके जाएंगे मोदी। इतना ठोस आप कैसे कह सकते हैं? आप देख लो ना, आप खुद ही उठा के देख लो, आप पिछले रिकॉर्ड्स देखो, उठा के खुद ही देखो, हम तो यूथ है, हम तो बोलेंगे ही, जी नहीं, बिल्कुल, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल, बेरोजगार घूम रहे हैं कई लोग, बताओ किसको नौकरियां दी हैं, बेरोजगारी एक बड़ा। तो इस बार जो चुनावी मुद्दे रहेंगे सभी पार्टियों के सामने, मेन जो आप लोगों ये के क्या देखो ना, मुद्दे हैं? प्याज टमाटर का रेट कहाँ पहुंच गया, महंगाई भी एक मुद्दा आम है। आदमी ले सकता है तो नहीं ले सकता, महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा। मोदी का ने 11,500 रुपए का सिलेंडर मिलता है, 11,500 रुपए का, जो कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपए का सिलेंडर था। टमाटर 10 रुपए किलो है, अब हुए हैं ना टमाटर, हाँ। कहाँ थे? पहले क्या बताइए, अब 10 रुपए किलो है, तो होंगे ही, आलू तो किसानों ने करा है, किसान के बारे में सोचे लोग कभी? कुछ नहीं सोचा, ऐसे के वैसे ही पड़े हैं बेचारे वहाँ। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, हम यहाँ मॉडल टाउन विधानसभा में मौजूद थे, और यहाँ पर लोगों की आपने राय सुनी, उनके विचार सुने, अलग अलग लोगों के विचार थे, किसी का दूसरी पार्टी को लेके था, किसी को दूसरी पार्टी को लेके था, आमने सामने लोग थे, एक साथ लोग बैठे हैं, एक जगह चाय पी रहे हैं, लेकिन विचारधारा के रूप में वो अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है।